प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.8 जिसका आपका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री के हमने हमारी कक्षा 9th में इसके बारे में पढ़ा था। आज हम इसको आगे और इसके बारे में सीखेंगे कि हम निर्देशांक ज्योमेट्री में क्या क्या हमारे फॉर्मूले बना पाते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है इसमें हम सीखेंगे हमारे दूरी का सूत्र यानी कि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ आता है, आप लिखेंगे दूरी सूत्र या फिर आप इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला आप कैसे निकाल सकते हैं। इसमें आपके पास एक्सिस दी होती है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, अक्ष होता है, और यहाँ पर आपके पास ये वाई अक्ष होता है। यहाँ पर एक्स की आपकी प्लस की संख्याएं लिखी जाती हैं, यहाँ आपकी माइनस की संख्याएं लिखी जाती हैं, एक्स डैश बोल देते थे हम इसको। यहाँ हम प्लस की संख्याएं लिखते हैं वाई में, और यहाँ हम माइनस की संख्याएं लिखते थे वाई डैश में। जहां पर ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को काटती उसको हम बोलते थे ओरिजिन, मूल बिंदु। अब हमें ये कहा गया है कि मान लीजिए आपको ये बोला जाए कि किसी एक शहर बी से एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ये डायरेक्शन दी हुई है, ये होता है हमारा नॉर्थ, आपका साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सबसे पहले हमें बोला गया है कि पूरा आपके ईस्ट की साइड, पूर्व की साइड आपका कितना है 36 किलोमीटर। तो यहाँ हमने लिख दिया 36 किलोमीटर आपके पास ये है, ये हो गया आपका 36 किलोमीटर। इसके बाद हमसे बोला गया और 15 किलोमीटर नॉर्थ की ओर। 15 किलोमीटर हम यहाँ ये नॉर्थ ले लेते हैं। मान लीजिए 15 किलोमीटर आपने नॉर्थ लिया। अब आपसे बोला गया है कि जो एक शहर बी जो था एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, और आप अब इस शहर के बीच ए और बी के बीच की जो दूरी है उसको ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ए और बी के बीच की दूरी। तो आप कैसे निकालेंगे, आपने देखा यहाँ अब जो हमें त्रिभुज मिला है वो 90 डिग्री है इसका ये कोना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस हमने इस्तेमाल की थी, हमें पता है पाइथागोरस क्या होती है, हमारी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, या फिर हिंदी में हम बोल देते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो अब जब हमें दो चीजें दी हुई हैं तो हम आसानी से अपनी कर्ण को निकाल सकते हैं। और कर्ण क्या था हमारा, यहाँ पर हमारा जो कर्ण आ रहा है वो आपके पास है ए बी, और ए बी की दूरी ही हमें निकालनी है। तो हमें ए बी अगर निकालना है तो आप इसका क्या लेंगे, वर्गमूल। तो आप जब इसका वर्गमूल लेंगे और इसको हल करेंगे तो आपके पास ए बी के बीच की दूरी यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं केंद्र से दूरी ना ले तब हम कैसे निकालते हैं, तो वो भी बता देते हैं आपको। ये आपका ग्राफ था, आप मान लीजिए आपको ये पॉइंट निकालना है, ये ए है आपका और ये है बी। आपको ये दूरी निकालनी, तो ये दूरी आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, इसको हम इस लाइन से मिला देते हैं और इसको इस लाइन से। तो अभी हमें नहीं पता है कि ये दूरी हमारी कितनी आ रही है, हमने मान लिया ये दूरी है x, ये वाली इतनी दूरी। इसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक जब ये कवर करता है तो ये दूरी कितनी हो गई x2। इसी तरह हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ये जो दूरी है
हम मान लेते हैं ये जो हमारी आई है वो आई है y1। और अगर हम इस लाइन को ऊपर वाली लाइन से मिला देते हैं हमारे पास ये त्रिभुज से, तो आपके पास ये जो इसने दूरी दी वो हमें नहीं पता कितनी है, हम अभी यहाँ पर मान लेते हैं y2। तो आपने देखा ये हमें तो ये दूरी चाहिए थी, इसमें ये हमारा यहाँ पे बना है त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में आपने देखा कि ये जो हमारे पास दूरी आ रही है, ये वाली जो दूरी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, y2 माइनस में y1। अगर हम इस बड़े वाले में से y1 माइनस करते हैं तो हमें अपनी ये दूरी मिल जाती है। इसी तरह अगर मेरे को ये वाली दूरी चाहिए तो ये किसके बराबर है, इसके। और ये दूरी कैसे निकाल सकते हैं, x2 माइनस में x1। अब आपको यहाँ दिख रहा है ये जो बना हुआ है ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ से जो पाइथागोरस हमारी लगती है वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो AB का वर्ग होगा वो क्या आएगा, हमारा आधार का वर्ग प्लस में आपका ये हो गया लंब, ये है आधार, लंब का वर्ग। बच्चों आपने ये सभी पहले पढ़ा हुआ है, पाइथागोरस का इस्तेमाल आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ हम उसी का इस्तेमाल करके अपने दूरी का सूत्र निकाल रहे हैं। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है आपका। आपने जब इनके वर्ग निकाले, आपको दूरी निकालनी है तो आप क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। ए बी निकालना था हमें, तो ये आ गया हमारा ए बी। तो दूरी का जो सूत्र है वो क्या बना हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। तो अब हम ये जो हमारा एक्सरसाइज है 7.1, इसमें हमें दूरी के सूत्र को ही ज्ञात करना है, दूरी के सूत्र, दूरी ही निकालनी है सूत्र लगा के। तो आप अब देखेंगे क्या, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अब हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं। आपको दूरी का फॉर्मूला बताया गया था, जिसमें आपको बताया था कि दूरी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x2 माइनस x1। यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा हल। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है आपका। आपके पास जो दिया हुआ है, जो निर्देशांक दिया हुआ है, उसको हम पहले को मान लेते हैं x1 y1, 2 और 3। यहाँ पर x1 हमने माना है 2 को और y1 माना है हमने 3 को। इसके बाद दूसरे निर्देशांक को मान लेते हैं हम y2, x2 y2, ये हमारा 4 और 1। यहाँ पर x2 है हमारा 4 और y2 है हमारे पास 1। अब हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला बताया गया था, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। आप जब भी सवाल करते हैं तो सबसे पहले आपको उस सवाल का फॉर्मूला लिखना होता है, फिर हम उस सवाल में अपने जो भी नंबर्स, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है वो पुट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास x2 था 4, x1 है 2, इसी तरह y2 था 1 और y1 है 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस में 4, यानी कि रूट में 8। आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं या फिर इसको और आगे हल करेंगे तो ये बनेगा 2 रूट 2। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी हमें दूरी बतानी है, वैसे ही ये सवाल भी हमें वैसे ही करना है। तो x1 y1 जो आपके पास है वो आपको दिया हुआ है -5 और 7। यहाँ पर x1 आपका आता है -5 और y1 आता है हमारा 7। x2 y2 अगर हम लें तो यहाँ पर आपका x2 y2 है -1 and 3, x2 बनेगा आपका -1 और y2 बनेगा आपका 3। अब यहाँ पर जब हम दूरी का सूत्र लगा रहे हैं तो ये आपका बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। आप हर बार जब फॉर्मूला लिखते हैं तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहती है, आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अगर आप हर सवाल में अपने फॉर्मूले को लिखते हैं तो यहाँ पर x2 आपका -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 7 का स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर।
जब आप इसको स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे, तो आपको मिलेगा 16 + 16 जो कि आपके पास होता है 32। इसको अगर हम और सोल्व करना चाहें तो 16 गुना में 2 और 16 हमारे पास किसका होता है 4 का, 4 रूट में 2। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर x1 y1 आपको दिया हुआ है AB। यहाँ हम मान लेते हैं x1 y1 जो है माना x1 y1 आपके पास है AB, जहाँ पर x1 है हमारा A और y1 हमारा है B। फिर हम लिख देते हैं x2 y2, यहाँ पर आपके पास -a - b। x2 आपके पास है -a और y2 आपके पास है -b। दूरी का जब हम सूत्र लगा रहे हैं यहाँ पर, तो आपके पास है x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। यहाँ पर हम अपनी ये वैल्यूज़ रख देते हैं, तो आपको मिलेगा -a का स्क्वायर प्लस में -b का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास -2a का स्क्वायर प्लस में -2b का स्क्वायर। यहाँ पर इसको हम हल करते हैं तो ये बनेगा 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। 4 को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर आने पे ये बनेगा 2 और अंदर आपके पास रूट में रह गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ हम देख लेते हैं। आपके पास है हल। माना x1 y1 जो है वो है 0 0 और x2 y2 जो है हमारे पास वो है 36 और 15। तो यहाँ पर x1 हो गया हमारा 0, y1 हो गया हमारा 0, x2 हमारा हो गया 36 और y2 हमारा हो गया 15। तो जब हम इसको हल करते हैं तो दूरी हमारी यहाँ पर आती है, दूरी पूछी गई है आपसे यहाँ पर इनके बीच की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे जो कि बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। इसको हम और सोल्व करें तो ये हमारे पास आता है 36 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में 15 माइनस में 0 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1296 प्लस में 225। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 1521 और ये होता है हमारा 39 का। तो ये तो थी हमारी दूरी। इसके बाद कहा गया है कि दोनों शहरों के बीच की AB की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको पॉइंट दिया है 0 0, x2 पॉइंट दिया है आपको 36 और ये पॉइंट दिया है आपको 15 किलोमीटर और आपको ये निकालना है A और B की दूरी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके पास 90 डिग्री यानी कि पाइथागोरस लगा। तो आपके पास ये जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आपके पास यही सेम नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास AB के जो बीच की दूरी है, AB शहरों के बीच की दूरी 39 किलोमीटर होगी जब उनकी स्थिति क्या बताइए हमें इनकी 0 0 और 36 15, 0 0 और 36 15 है। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको बोला गया है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु संरेखी हैं। आपको बताना है कि समान रेखा, एक ही रेखा पे क्या ये तीनों बिंदु हैं। तो एक ही रेखा पे बताने के लिए हमें पता है कि अगर एक ही रेखा आपको कहा गया है, हल में आप देखिए इस तरीके से इसको देख सकते हैं। मान लीजिए ये एक रेखा है, ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। अब यहाँ पर हमने इस पॉइंट को मान लिया 1 और 5, इसको मान लेते हैं 2 और 3 और इसको मान लेते हैं -2 और -11। तो ये हमारे पास निर्देशांक हो गया x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2 और ये हो गया हमारा x3 y3। इसके बाद अब एक ही रेखा पे हैं तो
अगर हम ए बी प्लस में बी सी करें तो किसके बराबर आना चाहिए, ए सी की। तो आप करके देख लेंगे, दूरी आप निकालेंगे इनकी। सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकाल रहे हैं। ए बी की दूरी में आपके पास आप देख सकते हैं x1 y1 और x2 y2 है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ रख देते हैं, 2 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाता है 1 प्लस में 4 जो कि बनता है √5। इसी तरह हम दूरी निकाल लेंगे BC की। तो यहाँ पर आप BC के लिए लिखेंगे x3 माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y3 माइनस में y2 का स्क्वायर। यहाँ पर जब हम अपने पॉइंट्स रखते हैं तो आपको मिलेंगे BC में -2 का स्क्वायर प्लस में -11 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा -4 का स्क्वायर प्लस में -14 का स्क्वायर। इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमारा बनेगा 16 प्लस में 196, यानी कि आपका आ जाता है 212। इसके बाद अगर हम इसको और सोल्व करें तो ये बनता है आपका 2 वर्गमूल 53। अब हम निकाल लेते हैं AC। तो AC की दूरी जो है आप देखेंगे AC में आपके पास x1 y1 और x3 y3 है। तो यहाँ फॉर्मूले में आप लिखेंगे x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y3 माइनस में y1 का स्क्वायर। अब आप इन पॉइंट्स को रख के देख लीजिए यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स हमारे पास है -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में -11 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा बना है -3 का स्क्वायर प्लस में -16 का स्क्वायर। तो आप यहाँ रखेंगे 9 प्लस में 256 जो कि आपके पास आ जाता है 265। तो आपने यहाँ देखा कि AB प्लस में BC जो है आपका AB प्लस में BC वो कितना आ रहा था यहाँ पे √5 प्लस में 2√53। क्या ये 265 के आपके बराबर है? तो ये 265 के बराबर नहीं आता, इज़ नॉट इक्वल टू 265। हमारे पास ये क्या था AC। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आपके पास ये बताना था संरेखी है या नहीं है। तो हम लिखेंगे बिंदु संरेखी नहीं है, एक ही रेखा पर नहीं है। चौथा सवाल है हमारे पास, जांच कीजिए कि क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये जो आपको दिए हुए हैं आपको बताना है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं A B C। यहाँ हमारा पॉइंट हो गया 5 माइनस 2, यहाँ पॉइंट हो गया 6 और 4, यहाँ पॉइंट हो गया 7 और माइनस का 2। अब आपको ये बताना है समद्विबाहु का मतलब होता है कोई भी दो भुजाएं हमारी इक्वल हो। दो भुजाएं अगर बराबर आ जाएं, दो भुजाओं की दूरी बराबर आ जाए तो हम बोल देंगे कि ये समद्विबाहु के त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं हल में, हमने लिया AB की जो हम दूरी निकाल रहे हैं यहाँ पर वो हम क्या ले रहे हैं, इसको हमने माना x1 y1। इस पॉइंट को हम मान रहे हैं x2 y2, इसको हम मान रहे हैं x3 y3। अब हम दूरी निकाल लेते हैं, हम AB लेके चल रहे हैं तो हमारा बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर है 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2 का स्क्वायर। यहाँ आप करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। यह आ जाता है 1 प्लस में 36 यानी कि वर्गमूल 37। अब हम निकाल लेते हैं दूरी किसकी, दूरी हम निकाल रहे हैं BC की। तो BC की दूरी निकाल रहे हैं तो आपने देखा BC में हम मान के लेके चल रहे हैं x3 और x2। तो यहाँ आप लिखेंगे फॉर्मूले में x3 माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में
y3 माइनस में y2 का स्क्वायर। तो यहाँ आप वैल्यूज़ को रख दीजिए, यहाँ हमारे पॉइंट्स रखते हैं तो हमें मिलता है 7 माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस में -2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 1 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। ये आता है हमारे पास 1 प्लस में 36 यानी कि वर्गमूल 37। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपने दो निकाली है यहाँ पर भुजाएं ए बी और बी सी, दोनों हमारी इक्वल आ रही हैं। तो तीसरी निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें समद्विबाहु दो भुजाएं समान दिखानी थी और दो भुजाएं हमारी समान आ चुकी हैं। आप तीसरी निकालेंगे तो इक्वल नहीं आएगी, तो ए बी जो है वो इक्वल आ रही है बी सी के। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि जो हमें त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, वो हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको बोला गया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। आपको आकृति में दिख रहा है चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। आप देखेंगे ये आपका ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये कहा कि क्या ये एक वर्ग है। तो आप देखेंगे चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। तो हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर आपने माना ए जो है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3 और 4, तो इस यहाँ 3 और 4 आपको दिया हुआ है। बी आपको दिया हुआ है 6 और 7, सी दिया है 9 और 4 और डी दिया है 6 और 1। तो सबसे पहले हम इनकी दूरी निकाल रहे, तो हम ए बी की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी की जो दूरी आपके पास आती है, ए बी में आपके पास पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 6 माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस में 4 का स्क्वायर। तो ये बनता है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है हमारा 9 प्लस 9 यानी कि 18, और लिखना चाहें तो 3 रूट में 2। इसके बाद हम निकाल लेते हैं यहाँ पर BC की दूरी। BC जो है इसमें C पॉइंट आपके पास है 9 और 4 और B है 6 और 7। तो आप लिखेंगे 9 माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 7 का स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बनता है 9 प्लस में 9 यानी कि 18, और ये होता है 3 वर्गमूल 2। इसके बाद आप निकालेंगे यहाँ पर सी डी, जो कि आपके पास है 6 माइनस में 9 का वर्ग प्लस में 1 माइनस में 4 का वर्ग। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बनता है -3 का वर्ग प्लस में -3 का वर्ग। तो ये आ जाता है 9 प्लस 9 यानी कि हमारे पास आता है 3 रूट में 2। रूट 18 आया था और ये बनता है 3 रूट में 2। इसके बाद हम निकाल लेते हैं DA। DA के अंदर आपके पास है 6 माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 4 का स्क्वायर। DA आप देख सकते हैं D का पॉइंट ये है और A पॉइंट ये है। ये हमारे पास आ जाता है 3 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर। ये बनता है हमारा 9 प्लस 9 यानी कि 18, और ये बन गया हमारा 3 रूट में 2। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बोला गया था कि कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, आपकी जो चारों भुजाएं निकली थी वो क्या थी, चारों भुजाओं की दूरी समान है। आपके पास आपने दूरी तो निकाल लिया, अगर हमें ये वर्ग दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका विकर्ण और चेक कर लेते हैं। अगर ये जो विकर्ण हमारे पास आ रहे हैं ये आप सही से बना लेंगे इसको, ये आपके पास है और इसमें ये विकर्ण है आपके पास। अगर ये हमारे पास इक्वल आ जाते तो हम बोल देंगे आपके पास क्या है, ये वर्ग है।
तो हमें क्या निकालना होगा, एक तो AC निकालना है और दूसरा हमें क्या निकालना है, BD। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भुजाएं तो हमारी समान आ गई हैं। इसके बाद हम निकाल लेंगे यहाँ पर हमारे विकर्ण। तो विकर्ण थे हमारे AC और BD। तो AC जब हमने निकाला तो ये बना हमारे पास 9 माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाता है आपके पास 6 का वर्ग प्लस में 0, जो कि आता है बाहर आपके पास 6। इसी तरह आपने जब BD निकाला तो ये आपके पास है 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस में 1 माइनस में 7 का वर्ग। तो ये आपके पास आ जाता है 0 प्लस में माइनस 6 का वर्ग। ये बनता है हमारा 6 का वर्ग, जो कि आ जाता है 6। आपने देखा AC और BD भी इक्वल आ गए और आपके पास AB, BC, CD और DA भी आपके इक्वल थे। तो आपके पास विकर्ण भी बराबर आए हैं और भुजाएं भी बराबर है, विकर्ण भी बराबर हैं। तो ABCD हमारे पास क्या है, ABCD एक वर्ग है। अतः चंपा सही है।